हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना आज एक ऐसी प्रेम कहानी आपको बताती हूँ इस वीडियो में। ये कहानी है एक वीर योद्धा जिनका नाम तो आपने इतिहास के पन्नों में बहुत सुना होगा। उनकी वीरता की गाथाएं आपने बहुत सुनी, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उनकी एक प्रेम कहानी भी है और बड़ी ही दिलचस्प है ये प्रेम कहानी। कहते हैं कि जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यूं तो आजकल प्रेम के किस्से आम हो चले हैं, लेकिन इसके प्रसंग हर एक काल में मिलते हैं। फिर क्या राजा, क्या प्रजा, सब किसी न किसी से प्रेम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा। इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता की इतनी बखान की गई है, वो इतने बड़े योद्धा थे। अब उनकी प्रेम कहानी की बात करते हैं, जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ करके अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। ये वही पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं 17 बार परस्त किया और जिन्होंने अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं लांघने में भी देरी नहीं की। इस महान योद्धा की प्रेम कहानी सुनकर के आप भी तड़प उठेंगे और कहेंगे कि इश्क हो तो पृथ्वीराज और संयोगिता जैसा हो। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी क्या है और कैसे शुरुआत हुई। सफर के दौरान, शादी समारोह या फिर किसी अन्य मौकों पर आज भी जब किसी आकर्षण से परिपूर्ण व्यक्ति विशेष को देखते हैं तो अपना दिल दे बैठते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। इसी समय उस समय के मशहूर चित्रकार पन्ना राय पृथ्वीराज चौहान समेत बड़े राजा महाराजाओं के चित्र लेकर कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सभी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। अब क्या हुआ इस प्रदर्शनी को लगाने से? पृथ्वीराज चौहान का चित्र इतना आकर्षक था कि सभी स्त्रियां उनके आकर्षण में बंध गईं। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची तो संयोगिता भी अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र को देखने के लिए दौड़ी दौड़ी चली गई। चित्र देखा और पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना दिल पृथ्वीराज को दे बैठी। उनकी दिल की घंटियां बजने लगी। वो अब तय कर चुकी थी कि शादी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगी। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी प्रेम कहानी में अगर विलन न हो तो वो कहानी जाने क्यों अधूरी रह जाती है। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम कहानी के विरोध थे संयोगिता के पिता जयचंद। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी, इसीलिए ये मिलन आसान नहीं था। फिर कहते हैं कि प्यार अपना रास्ता निकाल ही लेता है। संयोगिता ने भी इस समस्या का तोड़ ढूंढ लिया था। उनके इस तोड़ का मुख्य पात्र बना चित्रकार पन्ना राय, जिसे पहले संयोगिता का एक सुंदर चित्र बनाना पड़ा, फिर उसे ले जा करके पृथ्वीराज चौहान को दिखाना पड़ा। चित्र में संयोगिता के यौवन को देख करके पृथ्वीराज चौहान भी मोहित हो गए और उन्होंने भी एक पल में ही संयोगिता को अपना दिल दे दिया। संयोगिता का तीर निशाने पर लग चुका था, जिस कारण अब
प्रेम की आग दोनों तरफ लग गई थी। बस एक चिंगारी भर की देर थी। स्वयंवर ने डाला रंग में भंग। जब स्वयंवर की तैयारी होनी थी, पृथ्वीराज चौहान के प्रेम की कहानी आगे बढ़ती। इसके पहले ही महाराजा जयचंद्र ने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रंग में भंग डालने का काम कर दिया। संयोगिता के स्वयंवर में विभिन्न राज्यों के राजकुमार और महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। पिता के इस व्यवहार से संयोगिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने स्वयंवर में मौजूद एक मूर्ति को पृथ्वीराज मान करके वरमाला डालने का फैसला कर लिया था। संयोगिता और पृथ्वीराज ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी मुलाकात कुछ इस तरह होगी। हुआ ये कि संयोगिता द्वारपाल की भांति खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ती हैं। वैसे ही अचानक मूर्ति की जगह पर स्वयं पृथ्वीराज चौहान आ खड़े हुए और वरमाला उनकी गले में चली गई। ये दृश्य देखने लायक रहा होगा। ये संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम की पहली मुलाकात थी। दोनों की आंखों में प्रेम के मोतिये थे। देख करके पिता जयचंद बेटी संयोगिता को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पृथ्वीराज उनकी आंखों के सामने संयोगिता को लेकर के भाग गए। आगे चल करके दोनों ने शादी कर ली। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी बताती है कि क्यों किसी को लिखने की जरूरत पड़ी होगी कि ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पृथ्वीराज संयोगिता को तो स्वयंवर से भगा कर ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन इस कारण जयचंद उनके दुश्मन बन बैठे। जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और उन्होंने उन्हें मारने की योजना बनाने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले ही युद्ध में 16 बार धूल चटा चुके थे, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया था। गौरी ने अपनी हार का और एक जयचंद ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। संयोगिता से प्रेम विवाह के कारण जयचंद्र ने अपना सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया था और तभी दोस्त ने याद दिलाई चौहान को हुनर की। 4 बस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव ओबर सुल्तान है मत चूको चौहान। मित्र चंद दरवाई की इन पंक्तियों ने अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान में जान फूंक दी और वो मोहम्मद गौरी को मारने में कामयाब रहे। हुआ कुछ यूं था कि इससे पहले कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को मार डालता, राजकवि चंद दरवाई ने गौरी को पृथ्वीराज की एक खूबी बताई कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। वो आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। ये बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर के इस कला के प्रदर्शन का आदेश दे दिया। इसके बाद वो मारा गया। गौरी के मारे जाने के बाद उसकी सेना से बचने के लिए चंद दरवाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के पेट में कटार भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। अब संयोगिता का दर्द। संयोगिता को जब तक इसकी जानकारी हुई बहुत देर हो चुकी थी।
वो पृथ्वीराज को खो चुकी थी। वो इतने वियोग में थी कि अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर सकती थी। उनके जीने की आस खत्म हो चुकी थी, और जीती भी तो किसके लिए? पिता पहले ही दुश्मन हो चुके थे, और पति को उनके प्यार के चलते अपने प्राण गंवाने पड़े। ऐसे में उन्होंने सती होने का फैसला कर लिया, खुद का जीवन समाप्त कर लिया, और इतिहास के पन्नों में अपने और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी के रूप में अमर कर दिया। ये थी इस महान योद्धा संयोगिता और पृथ्वीराज जैसे प्यार के किस्से इस जहां में मिलने मुश्किल हैं। अक्सर महान योद्धा अपने जीवन के अधिकांतर हिस्से युद्ध में गुजार देते हैं, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम के मामले में लाभ हानि की परवाह किए बगैर ही नारी सम्मान और उसके प्रेम के खातिर खुद का बलिदान दे दिया। हालांकि जयचंद को इतिहास ने कभी माफ नहीं किया, और आज भी जब किसी गद्दार की बात होती है तो जयचंद कहकर उसे बुलाया जाता है। ये थी इस खूबसूरत महान योद्धा पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी। गाइस, दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं फिर किसी ऐसे महान योद्धा की वीरता की कहानी, इसकी जीवनी लेकर के फिर आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।